सिद्धि को दिखाना शुरू कर दिया। जब ये जीव गुरु विमुख हो जाता है, नुग्रा कहलाता है, गुरुद्रोही कहलाता है। उन्होंने उन सिद्धियों को ऐसे ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया कि किसी को दुख देना शुरू कर दिया और उल्टे काम शुरू कर दिए, जिससे वे राक्षस कहलाए। फिर वही भक्तजन जो पहले सत्संग में आया करते थे और विमुख हो जाने से, निगुरे हो जाने से, मनमुखी हो जाने से वो फिर राक्षस की पदवी को पाए, जबकि उन्होंने ऋषि की पदवी पाना था। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, संगत माहे कुसंगत उपजय, जैसे बण में बांस और अपा घिस घिस आग लगा दें, कर दें बनखंड का भी नाश। फिर उन्होंने ऋषियों से भी दुश्मनी मोल ले ली, लड़ाई झगड़े होने करने शुरू कर दिए, उनकी यज्ञों को फेल करना शुरू कर दिया, उनके हवनों में विध्वंस करना शुरू कर दिया। फिर वो राक्षस बन जाते हैं। तो हम बंदी छोड़ के नाम के मंत्र के जाप करते रहने से आप सभी भक्तों में जबान सिद्धि आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद आप छोटी मोटी कोई बात कह दिया करोगे, वह पार हो जाया करेगी। आप ये समझोगे कि हमने तो ये बहुत कुछ पा लिया और फिर आप महंत बन जाओगे, जो कि आपके प्रथम नाश का कारण होगा। महाराज कहते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़ विश्व बीसा। हमारे नाम के मंत्र में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, 24 सिद्धियां। और कहते हैं उन सिद्धियों से क्या होगा कि आप लोग ये समझोगे कि अब हमारे बराबर कोई नहीं रहा, मैंने उपलब्धि होगी। वो कुछ भी नहीं हुआ। किसी की भैंस का झाड़ा ला दोगे, वह दूध दे देगी। किसी का हाथ फेर दोगे, छोटा मोटा बुखार ठीक हो जाएगा। पर ऐसा मत करना। यही कारण है हमारा डूब जाने का। कभी ऐसा नहीं करा। उसको सतमार्ग देवे और अपने गुरु के पास लावे, उसको उपदेश दिलवावे, उसको मर्यादा बतावे, आप भी मर्यादा में रहे और फिर उसका भी आत्म कल्याण करवा देवे। ठीक है, छोटा मोटा लाभ दे सकते हैं, जैसे झाड़ा लावणीय भी दे देते हैं, उनको भी लाभ हो जाता है। लेकिन दोनों नरक में जाएंगे। जो झाड़ा लवा गया वो भी और लावस है वो भी। झाड़ा लवाणीय ने थोड़ी सी देर रिलीफ हो गया, एक दुख, छोटा सा दुख हो गया, सुख हुआ, आगे बाकी कुत्ते गधे की जुनी ज्यों की ज्यों उसकी तैयार से। इसी प्रकार वो झाड़े लावणीय की अपनी कमाई ने वो खोण लग रहा से और फिर वो कुत्ते की जुनी में चला जाएगा। तो संतों ने यही बताने की कोशिश की है गरीबदास जी ने हमारे को कि प्रथम तो आप भक्ति कर दे को ना, और लग जाते हो तो फिर उसको निभाते को ना। जब तक आप निभाओगे नहीं, यानी मर्यादा में नहीं चलोगे, तब तक आपको उपलब्धि कोई नहीं होगी। इन बातों को सत्संग में याद दिलाया जाता है। सत्संग में आकर के नाम लेवे, नाम लेकर के फिर मर्यादा में रहे। सबसे पहला गुरु मर्यादा बताई संतों ने कि इससे विमुख हुआ जीव फिर कभी उभर कर नहीं आता। तो ये सब ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग संतों की कृपा से आपको उपलब्ध होता है। जब आप सत्संग में आओगे, संतों की शरण में आओगे, तो आपको बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी, आत्म कल्याण की भी और मर्यादा में रहने की भी, और वो अमर मंत्र भी आपको समय आने पर दिया जाएगा। 24 सिद्धियों का थोड़ा सा वर्णन आपको बताते हैं जो गरीबदास जी ने किया है। शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े विश्व बीसा, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि ऐसी होती है जो जिस इष्ट की आराधना करता है वो इष्ट सामने प्रकट हो जाता है। जैसे कुंती का प्रमाण मिलता है कि उन्हें सूर्य देव का एक मंत्र जाप किया। एक ऋषि ने उसको एक मंत्र दे दिया कि इसका जाप कर लोगे तो आपके पास सूर्य देव प्रकट हो जाएंगे और जो उससे इच्छा व्यक्त करोगे आपकी पूरी कर देंगे। कहते हैं कुंती ने उस मंत्र की परीक्षार्थ कि ये सत्य है असत्य, वो मंत्र का जाप किया, सूर्य देव प्रकट हुए। पुत्र की इच्छा व्यक्त की तो कर्ण उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं एक सिद्धि सुरदेव मिलावे। उस सुर कहते हैं देवता को, उस देवता को आप जिसकी आराधना कर रहे हो आपको उसे मिला देगा। एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि होती है कि आपने जो मन में सोच रखा है, वो जो महात्मा जिसने वह सिद्धि कर रखी है वो बता देगा कि आपका ये कार्य है। आप समझो कि महात्मा के तो चाड़ा से
पर है कुछ नहीं। संतों की दृष्टि में वो तो भांड है। अगर ये बता दिया आपके मन में क्या है तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी आकाश में पौन की तरह हल्का हो जाता है। एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसा महात्मा बताते हैं, देखा हमने, गांव वाले कहते हैं कि वो बड़ी मां का बैठ गया, दिन सोए ना रात सोए। हमने लोग के देखा कि वो हमने सोता नहीं देखा, अब आसन पर बैठा रहा। लोग के देखा कई दिन तक कोशिश करी, 15-20 दिन, तो कहते हैं उसका फिर मंदिर बन गया, पूजा होने लागी, महात्मा के कमाल है। तो कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। जो भी आप मनोरथ पूर्ण चाहोगे वो सिद्धि आपकी पूर्ण कर देगी। एक सिद्धि ऐसी होती है। एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सो जब सब गठछावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो जुग जुग जीवे। एक सिद्धि ऐसी हो जाती है जो सारे सागर को पी जाती है। कहते हैं अगस्त ऋषि ने, एक अगस्त ऋषि था, उसने 2.5 घूंट में सारे समंदर को पी लिया था। सारे समंदर को पी लिया था, फिर प्रार्थना करने पर उसको वापस छोड़ दिया। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे। एक सिद्धि ऐसी होती है कई युगा तक जीवित रह सकता है, लेकिन महाराज के कहते हैं कि जब तक सत नाम नहीं मिलेगा तो भी वो कोई लाभ नहीं है। एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि होती है जो आकाश में उड़ जाते हैं। एक सिद्धि परलोक के बासा, जैसे सुखदेव ऋषि दूसरे लोक में चले जाया करते थे। उड़ जाना कोई और सिद्धि होती है, उस लोक में परमिशन मिल जाना वह कोई और सिद्धि होती है। एक सिद्धि परलोक का बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि ऐसी होती है जो कि शरीर के कष्ट को दूर कर देता है। कई बताए ना को जाड़ न जाड़ दे है, ठीक हो जाती इससे को नहीं, लेकिन वो जाड़े जाड़ सके है, मुक्ति का साधन नहीं है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि ऐसी होती है जो शरीर से न्यारा हो जाता है, वो जीवात्मा, और सिद्ध वो शरीर अलग रहता है और वो अलग जाकर चोला धारण कर लेता है, उससे निकल जाता है, दूसरे में भी प्रवेश कर जाता है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि है पानी पर नहीं डूबता, ऊपर का चला जाता है, ये भी कोई लाभ नहीं बताया। पहले भी बताई थी आपको कि एक महात्मा ने सिद्धि कर ली, उसने दूसरे साथी ने महाराज का मार्गदर्शन मिल गया, कबीर साहब का। 2 गुरु भाई थे, एक ने तो अपने परंपरा से सिद्ध महात्मा का नाम लिया, वो सिद्ध हो गया। सिद्धि भी के हुई, सिर्फ पानी के ऊपर का नो चला जा, जैसे पृथ्वी पर चला करे। दूसरे ने नाम का जाप मिल गया, सतनाम की भक्ति मिल गई सतगुरु महाराज की। तो दोनों इकट्ठे होते हैं 10-12 वर्ष के बाद। तो जो सिद्ध से उसने नाम ले रखा था साधक से, वो अपने दूसरे साथी से मिला है कि आपने क्या प्राप्ति करी। जो संतों का सेवक था, जिन्होंने नाम का जाप मिला था, वो कहने लगा भाई हमने तो बहुत कुछ प्राप्त किया। क्या किया कि नाम का सुमरन मिल गया, अपना जाप करते हैं। कहने लगा यूं भी कोई बात हुई कि और आपने क्या किया कि दिखाऊं कि दिखा। नहर के ऊपर दरिया को पार कर जाता है, जैसे थल पर चाल रहा हो, वापस आ जाता है। वो जो संतों का सेवक था, जिसको नाम मिला हुआ था, सतनाम मिला हुआ था, वो मजा हंसा उसकी बात न देख। कहने लगा देखा मेरी कमाई। वो कहने लगा जो संतों का सेवक था ने बोला भाई या तो 4 अन्य की कमाई सीखी तने 12 वर्ष में। 4 अन्य की? हाँ कहा कि 2 अन्य में ये किस्ती वाला परे ले जाता और 2 अन्य में वापस ले आता। सारे 12 साल में तने यह कमाई करी 4 अन्य की। अरे भले पुरुष भक्ति मुक्ति होगी भगवान के नाम तय, और पूरे गुरु तो प्राप्त कर ले भाई। फिर उसने पूरी डिटेल समझाई उसको कि भाई ये तो बालका के खेल से,
ये तो जादूगरी सबीरा, कुत्ते बनन तो नहीं बच सकते। महाराज कहते हैं सिद्ध नहीं, वो तो गधे हैं। जो इस तरह के साधक बने बैठे हैं वो सिद्ध नहीं है, वो तो गधे के रूप में है। आज कमाई कर ली 10-12 साल में, अगले साल में अब उसको दिखा दिखा कर खो चलेगा, फिर ज्यों का त्यों जाकर के नरक में पहुंच जाएगा, फिर गधा बन जाएगा। तो यहां कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारा। एक ऐसी सिद्धि होती है कई रूप बना लेते हैं, और ऐसा महात्मा मिल जावे, ओहो कहना है क्या, फिर हम तो चक्कर काट जा, मैंने वहां भी देखा था, अरे वहां भी देखा था। ये भी मुक्ति का रास्ता संतों ने नहीं बताया, केवल इस बात से। एक सिद्धि बहुचोले धारा, एक सिद्धि नितत विचार, एक सिद्धि पांचों तत्नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी में पानी प्रवेश कर जाती है, ये बहुत ही कम संतों के पास होती है। अरबों में एक आध के पास पाओगी या सिद्धि जो कि पांचों तत्नीरम हो जाए, पानी बन जाए। एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि ऐसी होती है जो पत्थर का शरीर बना लेते हैं। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई, अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक सिद्धि कुछ खाता पीता नहीं, सारा दिन मस्त रहता है। एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हंसा प्रगट बेले, और 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। इन सिद्धियों को जो नहीं चाहता वो पूर्ण भक्ति का अधिकारी हो गया, और इन्हीं के अंदर उलझ जाता है, वो जीव का जीव रह जाता है। परासिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लिखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि इतनी उपलब्धियां हमारे एक नाम के मात्र से आ जाएंगी, जबकि एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक साधक सैकड़ों वर्ष 50-50 वर्ष साधना करता रहता है। प्रार्थना यह है कि इस नाम के मात्र से आपको बहुत कुछ उपलब्धि होनी शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे छोटी छोटी उम्र में आज लग गए सतगुरु के सच्चे नाम से, इनको बहुत लाभ होगा। पर कभी भी अपनी इस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करे और ना ही इसको बर्बाद करे। ये आपकी कमाई है। मूर्ख आदमी होगा जो रुपये बगानता फिरेगा, अपने ठागे तिजोरी में धर दे, बख्तान पर काम आवे। इसी प्रकार यह कमाई है अपने नाम की, भजन की, इसको खोए नहीं, ये सतगुरु का कहना है। अब देखो, इन बातों का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग में संत जनाते हैं। संत की परिभाषा को समझ लेना ही सबसे उत्तम हमारा प्रथम कर्तव्य है, और तभी हम लाभ उठा पाएंगे।